हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जय माता दी आप सभी को। एक कहानी सुनाती हूँ आपको फौजी की। एक फौजी था, वो उसका माँ बाप भाई बहन वगैरह कोई नहीं था। उसने शादी भी नहीं की थी, बच्चे भी नहीं थे, वो अकेला ही था। फौज में ही अपना काम करता था और सारा वहीं पे अपना जमा कर रहा था, जोड़ रहा था। जो भी था उसकी सैलरी वगैरह जो भी उसको मिलता था सब वहीं जोड़ता था। वहाँ पर एक सप्लाई करने वाला आया करता था सीट, तो उससे उसकी दोस्ती हो गई फौजी से। फौजी को घुड़सवारी का बहुत शौक था। उसके पास एक घोड़ी थी। जैसे भी कहीं जाना होता लड़ाई में तो वो उस घोड़ी पर ही जाया करता था, घुड़सवारी करके ले जाता था। तो उस सेठ के साथ उसकी दोस्ती हो गई, अच्छा उठना बैठना हो गया, जान पहचान अच्छी हो गई। तो सेठ ने कहा कि पैसा ही पैसे को कमाता है, आप अगर मेरी थोड़ी हेल्प कर दें, मुझे थोड़ा पैसा दे दें तो मैं अपना कारोबार बढ़ा लूँ और आपको धीरे धीरे करके लौटा दूँगा क्या, जो मैं कर रहा हूँ उसमें पार्टनरशिप समझ लो या जो भी समझ लो। तो फौजी ने दे दिए पैसे, फौजी ने पैसे दे दिए और उसने कारोबार अपना किया शुरू। उसका कारोबार जो है चमकने लगा, बहुत चलने लगा काफ़ी। थोड़े दिन बाद फौजी जो है घोड़ी पर बैठकर घुड़सवारी करते हुए गया, कहीं लड़ाई में जाना पड़ा। घोड़ी की जो मतलब पता नहीं क्या हुआ उसको, इतना बावरी घोड़ी, इस तरीके से उसका वो हो गया, जितनी उसकी लगाम वो खींच रहा था उतनी वो ज़्यादा तेज़ दौड़ती जा रही थी और बहुत ही परेशान हो गया था। वो संभाल नहीं पा रहा था घोड़ी को और जाकर दुश्मनों के घेरे के बीच में घोड़ी ने उसको खड़ा कर दिया। तो फौजी को मार डाला। उस लड़ाई में फौजी मारा गया तो बहुत खुश हुआ जो सेठ कि चलो अच्छा है, पैसे नहीं देने होंगे, मारा गया, कारोबार मेरा चमक ही रहा है, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फौजी तो मारा गया। इस बात की खुशी हुई उसको बहुत। थोड़े दिन बाद उसके घर में, सेठ के घर में एक लड़का पैदा हुआ। उसको बहुत खुशी हुई, उसने मिठाइयाँ बाँटी, बहुत खुशी हुई। फिर उसको तब भी यही सोचती कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फौजी तो गया, अब जो भी होगा सब मेरा ही होगा, मेरे बेटे का होगा। पढ़ लिख कर के बेटा बड़ा हुआ, शादी ब्याह की, बहू घर में आ गई, तब भी फौजी खुश था। यही सोच कर के पैसे तो देने नहीं है, सब मेरा ही है, फौजी तो गया। ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा और लड़का एक दिन बहुत बीमार पड़ गया। उसको ऐसा रोग हो गया कि उसका काफ़ी इलाज कराया, जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, कोई भी मतलब दवाइयों का असर ही नहीं होता था। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। बहुत परेशान हो गया था पैसा लगा कर उस पर, लड़के पर। फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसको घर ले जाओ और इसकी सेवा करो, इसका रोग जो है असाध्य है, इसका कोई दवाई नहीं है। अब इसका टाइम हो चुका है पूरा, 1-2 दिन का ही मेहमान है। वो बेचारा बहुत दुखी हो गया सेठ, और दुखी हो गया, रोते पीटते अपने घर आ रहा था। रास्ते में एक बंदा मिला, कहने लगा क्या हुआ सेठ जी, आप बहुत परेशान हो और रो क्यों रहे हो? तो सेठ बोला कि मेरा बेटा बीमार हो गया है, मैंने इस पर बहुत पैसा लगा दिया, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है,
मैं बहुत परेशान हूँ। पानी की तरह पैसा भी बहा दिया, बच्चा भी अब 1-2 दिन का मेहमान है, डॉक्टर ने बोला ये बचेगा नहीं। तो वो कहने लगा कि यहीं पास में एक वैद्य है, 2 आने की दवाई देता है, 2 आने की पुड़िया देता है, उससे तो मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, उसके पास लेके चलो शायद इसको आराम आ जाए, ठीक हो जाए। तो उसके पास वो दौड़ा दौड़ा गया, 2 आने की पुड़िया ले आया। उस पुड़िया को खाते ही उसका बेटा मर गया, उसका बेटा ख़त्म हो गया। वो बहुत रो रहा था, बहुत पिट रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो इतने में एक महात्मा आए, कहने लगे तुम क्यों रो रहे हो? मेरा बेटा मर गया है, मैं रो नहीं। बेटा मर गया है, रो रहे हो। उस दिन क्या हुआ था? जब बेटा पैदा हुआ था तुम खुश थे, फौजी मर गया, सब कुछ मेरा है। अब बेटा चला गया, तुम रो रहे हो। बेटे की शादी कर दी, तुम खुश थे। बेटे की शादी, सेठ बोला कि बेटे की शादी की है तो खुशी तो होगी ना, बेटा पैदा हुआ खुशी तो होगी ना। कि क्यों? उस दिन क्या हुआ था? जिस दिन फौजी मरा था, उस दिन क्यों तुम नहीं रोए? उस दिन क्यों तुम्हें खुशी हुई? वो भी तो किसी का बेटा था। चुप हो गया। कहने बेटे की शादी करके लाए हो, क्यों रो रहे हो? बेटा मर गया तो क्यों रो रहे हो? कि रो नहीं, मेरी बहू विधवा हो गई, मेरी बहू घर में विधवा रो रही है। ठीक है, बहू तुम्हारी घर में विधवा रो रही है, तुम्हें उसका दुख है। उस टाइम कितना खुश हुए थे जब उसकी शादी हुई थी बेटे की, कितना खुश हुए थे तुम कि फौजी तो गया, सब कुछ मेरा है, मेरे बच्चों का। और आज तुम रो रहे हो। तुमने अपने बेटे को बचाने के लिए कितना पैसा लगाया, अथाह पैसा लगाया, लेकिन बेटे को नहीं बचा पाए। और बहू विधवा है, तुम उसके लिए दुखी हो रहे हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। महात्मा कहने लगे, ये जो बेटा है, जो फौजी बन के मरा था, वो बेटा बनकर आया है अपना हिसाब पूरा करने के लिए तुम्हारे पास। जितना भी तुमने पैसा खर्च किया वो तुमने नहीं किया, वो उसका पैसा था। उसने अपना पैसा हिसाब पूरा करने के लिए आया है पैसे का। उसके 2 आने बचे थे, सारा पैसा लगाने के बाद वो उस वैद्य के पास चले गए, और जिसकी दवा खाते ही बुढ़िया वो ख़त्म हो गया। रही तुम्हारी बहू की बात, बहू तुम्हारी वही है जो वो घोड़ी थी फौजी की, वो बाबरी घोड़ी, वही बहू, इसलिए वो दुखी हो रही है। उसने उसको मरवाया था, आज घोड़ी दुखी हो रही है, आज घोड़ी दुखी हो रही है उसके लिए। ये तो लेखा जोखा है, जो करके आता है उसको भुगतना पड़ता है। घोड़ी ने उसके साथ किया था, आज उसने घोड़ी के साथ कर दिया। इसी को कहते हैं, कोई किसी को नहीं मारता, ये सब करने का फल है, भुगतना पड़ता है। अगले जन्म में उसने किया था, अब वो कर रहे, ऐसे ही होता है। तो किसी पे इल्ज़ाम लगाना छोड़ो, नीयत साफ रखो, सब अच्छा होता है। अगर तुम उसका दुख मानते, तुम उसके पैसा लौटाने की नीयत रखते, तुम उसके जाने पर दुखी होते, तो शायद तुम्हारा हर्ष आज ऐसा ना होता। आज जो ये तुम्हें दुख हो रहा है, उस टाइम करते तो अब नहीं होता। तो इसीलिए हमेशा नीयत साफ रखनी चाहिए। जिसका लिया है हंस कर देना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि कभी भी दुख की घड़ी में जो तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारी मदद कर रहा है, उसको कभी ना भूलें।
इसी को कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,